हेलो क्लास सिक्स हेलो श्रीराम प्लीज। कैसे हो? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है भाई? क्लास 6 व्याकरण यानी हिंदी सेकंड पार्ट 7 संख्यावाचक विशेषण। है तो जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या या स्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता को बोध कराए उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। यानी संख्या का जब बोध हमें कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चितवाचक यानी निश्चित है कि इतनी संख्या है, और दूसरा अनिश्चित वाचक जो या निश्चयवाचक। निश्चितवाचक संज्ञा या विशेषण, संज्ञा विशेषण जिससे जैसे 8 बच्चे, 40 लड्डू, 5 कक्षा, यह सब निश्चित संख्या है। जैसे मैं बोलूं, अभी बोला मैंने क्लास 6 यानी एक संख्या निश्चित है, और मैं बोलूं कि किस क्लास का यानी कोई क्लास निश्चित नहीं है। ऐसे को संख्यावाचक कहते हैं। तो संख्यावाचक मैंने दो बोला, दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। डिफिनिट नंबरल्स और इनडिफिनिट नंबरल्स। डिफिनिट नंबरल्स क्या है? इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 10 विद्यार्थी, 5 कापियाँ, 2 गांव, 4 वृक्ष। अनिश्चित कुछ छात्राएं, थोड़े से शहर, अधिक लड़के, 5-6 दर्शक इत्यादि। अच्छा, निश्चित संख्या के भी तुम्हारा 6 भेद होता है। पहला पूर्ण संख्यावाचक विशेषण, पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। दूसरा अपूर्ण, पूर्ण के बाद अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। क्रमवाचक यानी पूर्ण अपूर्ण क्रम, क्रम। आवृत्तिवाचक, चौथा आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक, समुच्चयवाचक और प्रत्येकबोधक। पूर्णवाचक संख्या विशेषण क्या है? जहाँ 1, 2, 3, 10, 100, 1000 यदि कोई निश्चित संख्या है उन्हें गणनावाचक कहते हैं। जैसे 10 आदमी आ रहे हैं, 1 लाख का घाटा हुआ। अपूर्ण जहाँ आधा, तिहाई, पाव ऐसा बोला जाता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ संख्या दिया हुआ है। 1 पहला, 1 प्रथम, 11 एक, उसमें कुछ संस्कृत शब्द दिया हुआ है और हिंदी। आप लोग हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके क्वेश्चन को कर लोगे। संख्यावाचक शब्द किसे कहते हैं, संख्यावाचक शब्द के कितने भेद होते हैं? तो मैंने बोला था संख्यावाचक किसे कहते हैं, और संख्यावाचक है 2, निश्चित और अनिश्चित। पूर्णवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो इसे आप लोग कंप्लीट करके रखोगे। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा, अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, मम्मी पापा का बात को मानोगे। होमवर्क आप लोग को यूट्यूब पर भी भेजा जा रहा है और व्हाट्सएप पर भी भेजा जा रहा है। अब कुछ दिन पहले ही आप लोग को परीक्षा हुआ था। जिन्होंने कॉपी जमा किया और किसी ने किसी कारणवश नहीं जमा किया, जिन्होंने जमा किया उनके रिजल्ट ऑनलाइन घोषित कर दी जाएगी यथाशीघ्र। और लेकिन आपको पढ़ाई करना है घर में रहकर।
क्योंकि घर में रहकर पढ़ना भी है, मम्मी पापा का बात को भी मानना है। आप लोग क्लास 6 में हो, यानी यथेष्ट आप लोग बड़े हो रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग बड़े हो चुके हो, लेकिन आप लोग छोटे भी नहीं हो, मिडिल एज है। आप लोग घर में मम्मी पापा के कामों में हाथ बटाओगे और उनके आदेश को मानोगे और अपनी पढ़ाई को भी पूरा करोगे, क्योंकि आने वाला समय में जब स्कूल खुले तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैंने तो पढ़ाई किया ही नहीं। ऐसा लगेगा, उन्हीं को लगेगा जो इस लॉकडाउन पीरियड में पढ़े नहीं हैं। स्कूल ने बहुत जल्दी अप्रैल महीने से ही आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई का व्यवस्था कर दिया था और कॉपियों को भी चेक करवाया गया, टेस्ट भी ऑनलाइन ले लिया गया, फिर पढ़ाई चालू कर दी गई है। जब स्कूल खुलेगा तब फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ाई आप लोग के पास ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू जाते रहेगा। ठीक है, तो होमवर्क आप लोग करके कॉपी में रखेंगे। जब हम लोगों को जैसे समय आएगा उसके अनुसार हम लोग डिसीजन लेकर आप लोग को प्रत्येक चीज़ का सूचना आप लोग को दे दिया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग सही हो, सही से रहो। ओके, बाय।